हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन लगातार कर रहे होंगे। यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम जो है बात करेंगे कि चैप्टर 1 का हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा दिया था और चैप्टर 2 जो आपका अम्ल क्षार एवं लवण है, इसमें मैं 50 MCQ कराऊंगा। बोर्ड परीक्षा में 20 MCQ भी आते हैं, तो इसमें मैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करा रहा हूँ। तो आप सभी लोग अपना लेवल जांचें और सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो ये देखेंगे तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक, उनको हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू, संतरा, आंवला, ये सभी चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षार का स्वाद कैसा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, इसमें पूछा गया है। तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, क्षार होते हैं कड़वे। क्षार होते हैं कैसे, कड़वे होते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है। तो अम्ल नीले को किस में बदल देता है, अम्ल नीले को लाल में बदल देता है। अम्ल नीले को लाल में बदल देता है। इसके लिए एक ट्रिक है अनिल। क्या ट्रिक है, अनिल। अम्ल नीले को लाल में चेंज कर देता है, ठीक। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में जो है बदल देता है, तो क्षार नीले में बदल देता है, लाल को नीले में बदल देता है, ठीक। क्षार भी क्या करता है नीले को, मतलब लाल को नीले में बदल देता है। तो इसके लिए ट्रिक है छलनी। इसके लिए ट्रिक है छलनी। क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो इसके बाद अगला बढ़ते हैं, HCl अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि HCl अम्ल जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम इसका क्या है। तो इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और ये पेट के आमाशय यानी आमाशय में पाया जाता है, जो जेड मतलब जे आकार का होता है, ठीक। जे आकार का होता है, छड़ जे आकार का होता है। तो ये होता है पेट, और इसी में जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस बनता है, और जठर रस में होता है HCl अम्ल। उसी में पाया जाता है, उसी में म्यूकस पाया जाता है, उसी में पेप्सिन एंजाइम भी पाया जाता है। और ये है पेट आमाशय। इसमें ये कार्डियक भाग होता है, और ये होता है फंडस, और ये भाग होता है शेष भाग, और ये होता है नीचे पायरोलिक, और बीच में ये शेष भाग होता है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। NaOH का सामान्य नाम क्या है। NaOH का सामान्य नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक पोटास कहते हैं KOH को, कास्टिक पोटास। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा NaSCO3, और वॉशिंग सोडा धोने वाला सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक, 10H2O। अगला देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखो आ ही गया अगला क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने वाला सोडा। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, और सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, NaCl साधारण नमक। बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है। बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है, NaHCO3। इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बाई काउंट कर लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला अभी मैंने बताया था NaCl होता है। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है, और सोडियम सल्फेट का Na2SO4 होता है, ठीक। तो इस तरीके से सभी फार्मूले याद रखोगे। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है। अम्ल की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। अम्ल विद्युत का चालक भी होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू खट्टा होता है, इसलिए अच्छा, इसमें ये पूछा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, लैक्टिक अम्ल दही में, और एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, विनेगर जिसको बोलते हो, ठीक। विनेगर, विनेगर माने सिरका। आगे देखते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरके का फार्मूला होता है CH3COOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, दूध के फटने पर कौन सा अम्ल बनता है। तो दूध के फटने पर दही बनता है, और दही में होता है लैक्टिक अम्ल, ठीक। साइट्रिक अम्ल अभी नींबू संतरा में होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है, फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, ठीक, चींटी के डंक में।
लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक, बैक्टीरिया से नहीं होता, बैक्टीरिया जीवाणु को कहते हैं, कवक फंजाई को कहते हैं, पौधों से भी नहीं, लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। नींबू का रस और सिरका क्या है? दोनों। नींबू का रस खट्टा होता है, अम्ल है, सिरका भी अम्ल है, दोनों अम्ल है। साबुन की प्रकृति कैसी होती है? साबुन होता है कड़वा, इसलिए साबुन होता है क्षारीय। साबुन होती है क्षारीय। साबुन का फार्मूला होता है C17H35 COONA COONA, तो ये भी याद रखना। सोडियम एसिटिएट इसका रासायनिक नाम होता है। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो बनता है, तब लवण और जल बनता है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो ये लवण और जल बनाते हैं। भाई ये क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और प्लस जल बनाते हैं। इसी को हम लोग उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार, तो वही चीज़ आ गई, अम्ल क्षार मिलेंगे तो लवण और जल बनेगा। स्टूडेंट्स, पीएच मान 7 का क्या अर्थ है? देखो पीएच क्या बताता है, कोई विलयन कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है, ये चीज़ पीएच बताता है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, पीएच मान 7 के बराबर है तो उदासीन होगा, और उसको हम लोग तटस्थ भी बोलते हैं। ठीक, और अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। पीएच स्केल की सीमा होती है कितनी? तो 0 से 14 के बीच होती है, 0 से लेकर 14 के बीच होती है। ठीक, 7 होता है उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। पीएच 7 से कम हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विलयन अम्लीय होगा। पीएच 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब होगा विलयन क्षारीय होगा। ठीक, विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। आगे देखते हैं, दंत मंजन का पीएच कैसा होना चाहिए? देखो मुंह में लार जो होती है अम्लीय होती है, अम्लीय होती है तो उसको क्षारीय माध्यम चाहिए, थोड़ा सा क्षारीय होता है। एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है? जब 7 से कम वर्षा होती है, वही 5.6 के करीब, तो उसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। NaCl क्या है? NaCl साधारण नमक है, यानी कि लवण है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा। ठीक, वाशिंग पाउडर इसको बोल सकते हो। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2 इसका सूत्र है। अगला बेकिंग पाउडर में होता है, बेकिंग पाउडर में क्या होता है? NaCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल होता है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल मतलब जब हम लोग इसको मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझे हुए चूने में पानी मिला देते हैं तब बनता है बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। स्लैक्ड लाइम क्या है? स्लैक्ड लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम का सूत्र क्या है? जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या बनाता है? अम्ल धातुओं के साथ मिलकर के लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इसको ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन गैस फट फट की ध्वनि के साथ भी जो है जलती है, इस तरीके से फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। अगला PH2 गैस की पहचान कैसे होती है? पाप पप ध्वनि के साथ फट फट, उसी को पाप कहते हैं, पाप पप। अम्ल का पीएच कि जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। जैसे Cl का होता है 1 पॉइंट करके, मान लो 1, ठीक है, 1.2, तो ये बहुत प्रबल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच लगभग कितना होता है? 1 होता है, अभी बताया 1.2 या 1। NaOH प्लस या Cl, यानी ये क्षार है, ये अम्ल है, मिलेंगे तो नमक और जल बनाएंगे। अम्ल क्षार का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? पीएच पैमाने के द्वारा किया जाता है। पेट में कौन सा अम्ल होता है? Cl अम्ल होता है। पेट की अम्लता को कम करने के लिए क्या दिया जाता है? एंटी एसिड दिया जाता है, प्रति अम्ल। समझ गए ना? पेट में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो इनो वगैरह पीते हैं तो वो एंटी एसिड ही होता है। अगला एंटी एसिड का उदाहरण है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब pH 1 हो तो घोल बहुत अम्लीय होगा। हाइड्रोजन आयन की मात्रा जिसमें अधिक होती है, किसमें अधिक होती है? अम्लीय विलयन में अधिक होती है। OH- आयन अधिक किसमें होता है? OH- आयन अधिक किसमें होता है? क्षार में।
क्षार में OH आयन माइनस आयन ज़्यादा संख्या में होते हैं। नींबू और इमली दोनों क्या है? दोनों अम्ल हैं। नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। पीएच शब्द का अर्थ है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन इसकी खोज डॉक्टर सोरेनसन ने किया था। फिनोल्फ्थलीन अम्ल में किस रंग की होती है? फिनोल्फ्थलीन अम्ल में कोई रंग नहीं चेंज करती है, रंगहीन ही कलरलेस ही रहती है, लेकिन क्षार में उसका रंग चेंज हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन क्षार में गुलाबी हो जाता है। क्षार में कैसा हो जाता है? गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में किस रंग की होती है? मतलब मिथाइल ऑरेंज अम्ल में इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। मिथाइल ऑरेंज क्षार में कैसी होगी? पीली। तो मिथाइल ऑरेंज एक ऐसी है जो अम्ल में लाल और क्षार में पीली होती है। तो ये थे 50 क्वेश्चन। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में धातु और अधातु के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।